हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो सैलरी की टीडीएस रिटर्न है वो आपको कैसे फाइल करनी है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो आपने पिछले 3 क्वार्टर की जो सैलरी टीडीएस रिटर्न है वो फाइल कर दी होगी, लेकिन जो मार्च क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसी के बेसिस पर ही आपकी जो फॉर्म 16 होती है एम्प्लॉय की वो जनरेट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोटियन टीन पैन की वेबसाइट पे आकर के इसकी जो आरपीयू यूटिलिटी है वो आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे, ई टीडीएस या टीसीएस पे आपको ना क्वार्टरली रिटर्न पे जाना है, देन आपको रेगुलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको प्रोटियन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 5.9 जो लेटेस्ट वर्जन है ये आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आप जा करके राइट हैंड क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस फाइल को। इसके बाद इस फोल्डर को आपको ओपन करना है और यहाँ पर TDS RPU 5.9 इस फाइल को आपको ओपन करना है, जो कि एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होती है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये फाइल इस तरीके से ओपन होते हुए दिखेगी। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, तो आपको 24Q सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए यदि आप पहले से टीडीएस रिटर्न फाइल किए हुए हैं और आपने सेव किया हुआ है इस आरपीयू फाइल को, तो आप ओपन करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यदि आप जो है कभी भी टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किए, पहली बार आप फाइल कर रहे हो, तो आप क्लिक टू कंटिन्यू पे आपको जाना है और उसके बाद आपको सारी डिटेल उसमें फिलअप करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको Q4 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका टैन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा, मतलब जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्टर में सिलेक्शन करना है कि आपकी स्टेटस क्या है, क्या आप फर्म हो, इंडिविजुअल एचओएफ हो या फिर कंपनी हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। यहाँ पे हम इंडिविजुअल और एचओएफ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, यहाँ पर आपको एरिया लोकेशन डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और आपका जो भी एड्रेस है जहाँ पर कि आपकी ऑफिस है वो डिटेल आप डालोगे। यहाँ पे पूरा एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो लास्ट रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है, क्या अभी जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसमें एड्रेस चेंज हो गया है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। और बाकी ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनका टीडीएस कटता है, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अब जो ऊपर आपने डिटेल्स फिलअप किए, यदि वो एड्रेस सेम टू सेम इसमें भी है तो आपको यहाँ पे सेम एज एबव पे क्लिक करना है। यदि कुछ चेंजेस है तो आपको यहाँ पे वही डिटेल्स इंटर करनी है। अब यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, अब कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आ गया, यहाँ पे जो पर्सन टीडीएस काट रहा है उसका नेम आएगा। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, डेजिग्नेशन आपको डाल देना है, एरिया लोकेशन, पिन कोड आपको इंटर करना है, यहाँ पे पैन नंबर, फ्लैट नंबर, सारी डिटेल्स आपको इंटर करनी है, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने पहले कोई फॉर्म 24Q फाइल किया था, तो आपका यदि आंसर है यस तो आपको उसका रिसीट नंबर, जिसको कि RRR नंबर बोलते हैं, ये आपको एंटर करना है। ये आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है चालान की डिटेल। तो आपकी जितनी भी चालान है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे ऐड रो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस केस में है एक ही चालान में सारे टीडीएस डिपॉजिट हो चुके हैं, तो ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टीडीएस का अमाउंट इंटर करना है कि कितना आपका टीडीएस जमा हुआ है। सरचार्ज यदि हो तो ठीक है, नहीं तो जीरो रहने दीजिए। एजुकेशन सेस मैंडेटरी नहीं है। इंटरेस्ट यानी कि आपने लेट में यदि कोई टीडीएस डिपॉजिट किया है तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह आपने पे किया तो उसका अमाउंट आप डालोगे। फीस और अदर पेनाल्टीज आप जो भी एप्लीकेबल हो इंटर आप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको चालान का जो बीएसआर कोड है वो आपको इंटर करना है। किस डेट को आपका ये टीडीएस डिपॉजिट हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे इंटर करनी है और इसके बाद यहाँ पे आपको चालान का सीरियल नंबर इंटर करना है। तो ये डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह फिलअप हो चुकी है और जो इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। बुक एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको माइनर हेड ऑफ चालान सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे 200 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी डिटेल्स जो है कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आता है अनेक्जर 1 की डिटेल्स, जो कि आपको बहुत ही केयरफुली इसको फिलअप करना है। इसके बाद हम आते हैं एनेक्जर 1 पे, जिसमें कि डिडक्टिव की डिटेल्स इंटर करनी है, मतलब जिन लोगों का आपने टीडीएस काटा है उनकी डिटेल्स आपको इंटर करनी है।
तो जिस चालान की डिटेल्स आपने अभी अपडेट किया है प्रीवियस सेक्शन में, उस चालान के अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का टीडीएस आपने काटा है। अब आपने जनवरी फरवरी मार्च तीनों ही महीने का आपने काटा है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 है, तो यहां पर आपको 6 रोज इंसर्ट करने हो। तो यहां पे एवरी 2 रोज में क्या होगा कि उन दोनों एम्प्लॉयज की डिटेल्स जनवरी में जाएगी, फिर इसके बाद फरवरी में 2 एम्प्लॉयज का जाएगा और मार्च में जाएगा। इसी तरीके से आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रोज सेलेक्ट करना है। यदि आपने जनवरी फरवरी में टीडीएस नहीं काटा, आप मार्च में ही पेमेंट कर रहे हो, सैलरी क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप टीडीएस काट रहे हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोज सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, तो यहाँ पर आपको बीएसआर कोड इंटर करना है। ऑब्वियसली जो आपने चालान यहाँ पे इंटर किया, सिंगल चालान में पेमेंट किया हो तो सिंगल ही यहाँ पे बीएसआर कोड आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद किस डेट को आपने डिपॉजिट किया था वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद चालान का सीरियल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन अंडर विच पेमेंट वॉज मेड, तो जब सैलरी पे टीडीएस आप काटते हो तो 92B आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हर एक रो में आपको क्या करना है, 92B फिलअप करना है। यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है। और यहाँ पे जो टोटल टीडीएस जो कि एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड करने उसका अमाउंट आता है, इंटरेस्ट का अमाउंट, और इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज का रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो यदि एम्प्लॉय को कोई भी कोड वगैरह है तो कोड डाल सकते हैं, और यदि एम्प्लॉयज का कोई कोड नहीं है तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 14 में आपको आना है। इसमें एम्प्लॉयज के जो भी पैन नंबर है आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है, किस डेट को आपने सैलरी पेमेंट की है या क्रेडिट की है वो डेट आपको एंटर करनी है, कितना अमाउंट आपने पे किया वो अमाउंट एंटर करना है, टीडीएस आपने कितना काटा है वो अमाउंट आपको एंटर करना है। सरचार्ज वगैरह एप्लीकेबल है तो आप एंटर करोगे, अदरवाइज इसको आप 0 कर दोगे। और हेल्थ एंड एजुकेशन से जो कॉलम नंबर 20 में है, इसमें ऑप्शनल है, आप यदि कैलकुलेशन किए हो, अपनी वर्किंग बनाए हो तो यहाँ पे HEC का अमाउंट डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको 0 छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, आपने जो टीडीएस काटा है ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी टीडीएस का अमाउंट आएगा कॉलम नंबर 18 में, वही कॉलम नंबर 23 में आपको अपडेट करना है। और किस डेट को आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो जिस डेट को आपने अमाउंट पे किया या क्रेडिट किया उसी डेट को आपको टीडीएस भी काटना होता है, ठीक है, वो आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको रिमार्क में कुछ इंटर नहीं करना है, इसके बाद कॉलम में 27 में भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज की डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। और इसके बाद जो लास्ट में ये 2 कॉलम थे इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लोअर डिडक्शन और टीडीएस का केस है, तो यदि एप्लीकेबल होगा तो फिर आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आपको छोड़ देना। अब यहाँ पे चालान और एनेक्जर 1 अपडेट करने के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनेक्जर है वो है एनेक्जर 2, जिसमें कि एम्प्लॉय की सारी सैलरी की डिटेल्स आपको इंटर करनी पड़ती है। और यहाँ पर यदि आप कोई मिस्टेक करते हो तो फिर एम्प्लॉय का जो फॉर्म 16 है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए एनेक्जर 2 जो है ये जब लास्ट क्वार्टर की आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो तभी आपको ये अपडेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एनेक्जर 2 पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रो सेलेक्ट करना है, आपके जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसका आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे इस केस में 2 एम्प्लॉयज है तो 2 एम्प्लॉयज की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो पैन नंबर इंटर करना है एम्प्लॉय का, फिर उसके बाद उसका नेम इंटर करना है। और यहाँ पर आपको डिडक्टिव टाइप सेलेक्ट करना है कि एम्प्लॉय की डिडक्टिव टाइप क्या है, ठीक है। जैसे कि वो वुमेन का आपने टीडीएस काटा है, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, और इन तीनों को छोड़ के यदि कोई अदर पर्सन है तो आप अदर्स पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर है कि डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉयड विद द करेंट एम्प्लॉयर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल 25-26 में ही यदि आपके यहाँ एम्प्लॉयज जो है टीका रहा, कहीं दूसरे जगह छोड़ करके नहीं गया, तो आप यहाँ 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 यहाँ पे आप इंटर कर सकते। तो अब यहाँ पे एनेक्जर 2 में हमने ये सारी डिटेल्स अपडेट कर दी है, ठीक है। तो सैलरी की डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो टीडीएस काटे हो न्यू टैक्स रेजिम में काटे हो या ओल्ड टैक्स रेजिम में काटे हो। तो सबसे पहले आपको उसकी सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 93 में आना है। यदि आपने न्यू टैक्स रेजिम में टीडीएस काटी है तो यहाँ पर आपको नो पे सेलेक्ट करना है, और सेकेंड एम्प्लॉय का भी आपने न्यू टैक्स रेजिम में काटा है तो आपको नो पे क्लिक करना है। और यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में काटा है तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है।
हालांकि इस केस में न्यू टैक्स रिजिम में ही टीडीएस डिडक्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे नो पे सिलेक्शन करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारा एनेक्जर 2 दोस्तों फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉलम नंबर 59 से शुरू करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कितनी है एज पर सेक्शन 17(1), वो अमाउंट आपको एंटर करना है। सेकेंड एम्प्लॉय का भी आपको एंटर करना है। यदि कोई परकोजिट सेक्शन 17(2) में पेमेंट हुआ है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है, अदरवाइज आप इसको 0 शो कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 17(3) में जो सैलरी है यदि कुछ है तो आप डालोगे, अदरवाइज इसको 0 आप रहने दो। लीव ट्रेवल्स कंसेशन ये अप्लीकेबल नहीं होता है न्यू टैक्स रिजिम में, इसको आपको ये मार्क जो है ऑनलाइन हाईलाइटेड होगा। यदि कोई ग्रेचुटी का अमाउंट है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हो, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इंटर कर सकते हो, कैश और लीव इनकैशमेंट के लिए जो भी सेक्शन 10(10)AA में है ये आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, बेसिकली ये सारे पे आपको डिडक्शन मिल जाता है आरटीआर फाइल करते समय, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इंटर करना, अदरवाइज इसको आप 0 छोड़ सकते हो। और इसके बाद है एचआरए। तो न्यू टैक्स रिजिम में एचआरए की कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। अब सेक्शन 10 में न्यू टैक्स रिजिम में कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसपे कि आपको एग्जेम्पशन मिलती है। ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे टोटल एग्जेम्पशन का अमाउंट आ जाएगा। तो जब आप डिटेल्स अपडेट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में आप देखोगे कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऐड होकर के आ जाती है। और यहाँ पे कॉलम नंबर 69 में ये है कि यदि एम्प्लॉय ने आपको अदर सोर्सेज की कुछ इनकम की डिटेल्स दी हुई है जिसपे कि सेक्शन 192 में टीडीएस वगैरह कटा है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पर है कि अब चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है 80C का, वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता, इसलिए आपको ये सारा जो कॉलम होगा वो आपको ब्लैंक ही दिखेगा। 80CCD2 में यदि कुछ डिडक्शन है तो आप एंटर कर सकते हो। बेसिकली ये नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसमें आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना होता है। तो यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप 0 शो करोगे। यहाँ पे 0 डालना कंपलसरी है, नहीं तो आपको वैलिडेशन एरर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे 80D 80E का और 80G का डिडक्शन, ये सब आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट इस पे आपको नहीं मिलती है। तो जब आप डिटेल्स अपडेट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में आप देखोगे कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऐड होकर के आ जाती है। कॉलम नंबर 9 में ये है कि जो अदर इंप्लॉयर से सैलरी आपको मिली है उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। अब यहाँ पे जो इंप्लॉइज किसी दूसरे कंपनी को छोड़कर मान लीजिए करेंट एम्प्लॉयर को ज्वाइन किए हुए हैं तो वो प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी की डिटेल्स आपको सबमिट करते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे एक साथ अपडेट करोगे तो उसका फॉर्म 16 जनरेट हो जाएगा और उसको रिफंड वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे सेक्शन 16(2) और सेक्शन 16(3) में जो कि इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो न्यू टैक्स रेजिम इसकी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आप कुछ एंटर भी नहीं कर सकते। इसके बाद 16(1)A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है, तो आपको एंट्री कर देनी है। इसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। कॉलम नंबर 15 में एक, यदि एम्प्लॉय ने कोई रेंटेड प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको दी हुई है जिसमें उसको लॉस हो रखा है, यानी कि जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो उसके रेंटल इनकम से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे केस में यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करनी है, अदरवाइज 0 इसको रखने देना। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 80C से 80U तक का जो भी है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम में इससे आप फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे चैप्टर 6A का टोटल अमाउंट आ जाता है। टोटल टैक्सेबल इनकम आपके यहाँ पे आ जाती है, कितना टोटल इनकम टैक्स इस पे आया ये आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ई फाइलिंग वेबसाइट से ये अमाउंट डाल दोगे। सरचार्ज वगैरह होगा तो आपको डालना है, एजुकेशन सेस आप डाल सकते हो, ठीक है। और 89 की रिलीफ यदि है, कुछ एरियर्स वगैरह मिला है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेट टैक्स लायबिलिटी आपके यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे कि टोटल आपने उस एम्प्लॉय का कितना टीडीएस आपने काटा है ये अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर। कॉलम नंबर 28 में ये कि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उस एम्प्लॉय का कितना टीडीएस काटा हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ये टीडीएस आपके टीडीएस चालान से ही मिल जाएगा। और 29 कॉलम में कि अदर एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काटा था वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ये अमाउंट आपका ये 28 से ही यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 90 पे आना है। कॉलम नंबर 90 में ये है कि 87A की रिबेट यदि आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो उसका अमाउंट आपको इंटर करना है। 12 लाख के नीचे यदि आपकी टोटल इनकम आ रही है एम्प्लॉय की, तो जितना भी आपने टीडीएस काटा हुआ है वो आपके यहाँ पे टोटल रिबेट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिबेट का अमाउंट इंटर जरूर करना है कि कितना उसको रिबेट मिल रहा है।
और इसके बाद आपको कॉलम नंबर 31 पे आना है। जब आप रिबेट का अमाउंट दे देते हैं तो उसके बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वाली कॉलम थी जो कि नील थी, तो यहाँ पे टीडीएस आपने ज्यादा काट लिया, तो ये टीडीएस क्या होगा, पूरा पूरा फुल रिफंड के तौर पे इश्यू हो जाए। यहाँ पे 32 में आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपने उस इंप्लॉय का हायर रेट से टीडीएस काटा है, क्योंकि उसके पास पैन नहीं था तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको नो रहने देना है। कॉलम नंबर 33 में है कि क्या रेंट का पेमेंट 1 लाख रुपीज से ज्यादा का किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो न्यू टैक्स रेजिम में आप एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम करने जा रहे हैं, वो एग्जेम्पशंस आपको यहाँ पे मिलती नहीं है। कॉलम नंबर 33 में है कि 1 लाख से ज्यादा का रेंट यदि पेमेंट हुआ है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज नो पे रहने देना है। सेक्शन 1013A का यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, तो ये आप क्लिक करोगे तो एरर दिखाएगा। इसके बाद नेम ऑफ लैंडलॉर्ड ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पर आपको 36 कॉलम भी छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे 37, 38, 39 ये सब आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कॉलम नंबर 99 में आना है। 99 में आपको यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। स्पेशल अलाउंसेस को मैंने आपको बता दिया था, यदि 10, 14 में कुछ है स्पेशल अलाउंस तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे 0 एंटर करना है। बाकी जितने भी कॉलम है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एनेक्जर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपको यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में इसे अपडेट करना है तो जो जो कॉलम मैंने आपको बताया था डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का, वो सब आपको फिलअप करना होगा। एचआरए की डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे क्रिएट फाइल पे जाना है। क्रिएट फाइल पे जाने से पहले आपको एक CSI फाइल जनरेट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स के पोर्टल से। तो आपको 10 नंबर लॉगिन करके CSI फाइल आपको डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पे आपको ब्राउज पे जाना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे CSI फाइल्स को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे यदि कोई एरर हो तो वो सेव हो सके। तो यहाँ पे हम पाथ को सेलेक्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली लिख करके आ रहा है, मतलब आपकी फाइल जो है टोटली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, देन आपको कैंसिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपकी फाइल जो है जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एक है FVU फाइल, यही FVU फाइल यूज होती है आपकी ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। यदि आपको ऑफलाइन फाइल करना है तो इस फाइल को आपको लेके जाना होगा TDS NSDL सेंटर पे, वहाँ पे कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़े, फिर फाइल वहाँ पे अपलोड होगा। इसको सबसे पहले आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स पोर्टल पे इसको अटैच आप कर पाओगे। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले 10 नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में जाओगे आप, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, आपको इनकम टैक्स एक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिडक्शन ऑफ टैक्स एक्ट सोर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है 24Q। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल 25-26 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे Q4 आप फाइल कर रहे हो, यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फाइल अटैच करनी है जो कि आपने सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको FVU फाइल जो कि आपने जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था इसको आपको अटैच कर देना है। ये फाइल आपकी यहाँ पे अटैच हो गई। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको OTP जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद एग्री टू डिटेल्स गेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, इसको आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे OTP एंटर करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है और ये आपकी जो TDS रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अब आपको फॉर्म 16 यदि जनरेट करना है तो आप ट्रेसेस के पोर्टल से इसे जनरेट कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।